प्रज्ञानं ब्रह्म प्रज्ञानं ब्रह्म देव ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पूज्य शंकराचार्य जी को विवेक चूड़ामणि का अध्ययन कर रहे थे हम लोग। ईश्वर की कृपा से कनेक्शन कट गया था और ईश्वर की कृपा से फिर कनेक्शन आ गया। 405 तक पहुंच गए हैं और विवेक चूड़ामणि के अंतिम हिस्से की ओर हम लोग पहुंच रहे हैं। और अंतिम हिस्से का क्या मतलब हुआ? अब समाप्ति की ओर जा रहे हैं। तो अब ये जो है ना अपनी पूरी कविता के रूप में आ गया है। वीडियो बंद कर लीजिए सारे लोग, तो कनेक्शन फिर शायद बेहतर हो जाए। ये अब कविता जैसा आ गया है, मतलब कि कुछ पंक्तियां कविता में क्या होता है आपको स्ट्राइक कर जाती है, पूरी कविता के अर्थ समझने की जरूरत नहीं। इसी तरह ये जो चल रहा है उसमें पूरे की जरूरत नहीं है, आपको जो चीज स्ट्राइक कर जा रहा है उस चीज को आप पकड़िए। 405 तक हम लोग पढ़े हैं और 406 में आते हैं। माया मात्र मिदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः इति ब्रूते सुधि साक्षात् सुषुप्तौ अनुभूयते। लेकिन पूरा जो यह है, जो कुछ भी डुअलिटी दिख रहा है वह सब माया है और वस्तुतः एकत्व ही है, एक ही है। बोले एकत्व का कभी अनुभव होता है? बोले हाँ होता है ना। जब सुषुप्ति में आप रहते हैं, डीप स्लीप में, क्या रहता है? एक ही एक बचा रहता है, वही है सुषुप्ति का अनुभव, अद्वैत का अनुभव। अनन्यत्वम अधिष्ठानम अधिष्ठानात् आरोप्यस्य निरीक्षितम पंडित हिरज्जु सर्पादो विकल्पो भ्रांति जीवनः। रज्जु सर्प आदि में बुद्धिमान पुरुष ने अध्यस्त वस्तु का अधिष्ठान से अभेद स्पष्ट देखा है, इसीलिए यह ब्रह्म में अध्यस्त यह संसार रूप विकल्प अज्ञानजन भ्रम के कारण ही जीवित है। जब अद्वैत कहते हैं ना तो हम लोगों को क्या लगता है? नेटवर्क बार बार धोखा दे रहा है। खैर, हम लोग जब कहते हैं कि सभी कुछ में ब्रह्म है तो यह समझ में लगता है कि ये सारी चीजें हैं, इसके भीतर में कोई चीज घुसी हुई है। ऐसा नहीं। रस्सी में
जो सांप जो है उसके भीतर में रस्सी नहीं घुसी हुई है। अंधेरे में कोई रस्सी सांप जैसा दिखे तो उस सांप में भीतर में उसका एसेंस जो है वह रस्सी नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते कि उस सांप का एसेंस रस्सी है। अरे वो रस्सी ही सांप जैसा दिख रही है। आप इसको समझिए। उसी तरह आपके भीतर में ब्रह्म है, हमारे भीतर में ब्रह्म है, ऐसा नहीं मानना, ऐसा नहीं समझिए। ऐसे कोई फोटो बना देते हैं ना कि सब कुत्ता गाय हाथी बना हुआ है, उसमें यहाँ पर छोटा छोटा एक भगवान की फोटो बना दी यहाँ ऐसे गोल करके। ऐसे परमात्मा हमारे भीतर नहीं है, बल्कि यूं कहें कि हम ही परमात्मा के भीतर हैं। तरंग में समुद्र नहीं है, समुद्र में तरंग है। अरे उसी रस्सी में सांप है। रज्जु सर्पादो विकल्पो भ्रांति जीवना। जो अद्वैत एक अद्वैत तत्व है उसी में सांप बना हुआ है। अरे नींद में जो दिखता है जो कुछ भी वह सब मन में है। मन ही तरह तरह से सपने में बन जाता है हाथी घोड़ा। अब उस हाथी में सपने के घोड़ा के भीतर कुछ नहीं है। अरे वो मन ही सपना का हाथी सपने का घोड़ा बन जा रहा है। यही बात बता रहे। बोले कैसे खत्म होगा ये दिखना कैसे बंद होगा? चित्त मूलो विकल्पोयम चित्ता भावे न कश्चन अतश्चित्तम समाधेहि प्रत्यग रूपे परात्मनि। यह विकल्प चित्त मूलक है। चित्त का अभाव होने पर इसका कहीं नाम निशान भी नहीं रहता। इसीलिए चित्त को प्रत्यक चैतन्य स्वरूप आत्मा में स्थित करो। एक है चित्त डबल ट, एक है चित्त सिंगल ट। सिंगल ट वाला जो चित्त होता है उसका मतलब होता है कॉन्शसनेस, और उसी में डबल ट जब लग जाता है वो हो जाता है चित्त। चित्त का मतलब होता है माइंड। तो क्या कर रहे हैं? यह विकल्प चित्त मूलक है। विकल्प का मतलब ऑप्शन, विकल्प का मतलब ऐसा चीज जिसका केवल नाम हो वो चीज हो नहीं। तो उस विकल्प को, उस ऑप्शन को कारण क्या है? माइंड, चित्त। अब बोले जब चित्त नहीं रहेगा तो वो विकल्प भी नहीं बचेगा। आपका मन नहीं बचेगा तो दुनिया भी नहीं बचेगी। इसीलिए आप जो कहते हैं कि दुनिया झूठी है, कैसे आपको पता चला? भैया हमको तो पता चल रहा है कि दुनिया सच्ची है। तो हम पूछ देंगे आपसे, जो जिसको पता चल रहा है, जिस मन को पता चल रहा है कि दुनिया सच्ची है, वह मन क्या सच्चा है? और जो खुद ही झूठा है उसकी गवाही क्या मानी जाएगी? तो ये क्या कह रहे हैं कि दुनिया को झूठा है, आपको कैसे पता चलेगा दुनिया झूठी है? बोले ऐसे पता चलेगा कि जो गवाही दे रहा है कि दुनिया सच्ची है उसको ही खत्म कर दो। मतलब यह जो हमारा मन वही तो गवाही दे रहा है ना कि दुनिया झूठी है सच्ची है। बोले इसको ही खत्म कर डालो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मतलब गवाह को ही खत्म कर दिया है ना। कहते हैं कि विटनेस को इन्फ्लुएंस कर दिया। विटनेस को क्या, जो गवाह है उसको ही खत्म कर दिया। वही कह रहे हैं कि यह जो मन है, यह मन जब तक बना हुआ है तब तक द्वैत बना हुआ है। अब मन खत्म हो जाने से अतः चित्तम समाधेहि प्रत्यग रूपे परात्मनि, और चित्त को समाधिस्थ कर दीजिए तो फिर परमात्मा ही परमात्मा भरा हुआ है। किमपि सततम बोधम केवलानंद रूपम निरूपम मति बेलम नित्य मुक्तम निरीहम निरवधि गगनाभम निष्कलम निर्विकल्पम हृदि कलयति विद्वान ब्रह्म पूर्णम समाधम। किसी नित्य बोध स्वरूप केवलानंद रूप करते नहीं है लोग, तो समझ नहीं करते, हमारे मेन रोड से नहीं करते भाई। पेपर्स लाई कला रहित निर्विकल्प पूर्ण ब्रह्म का विद्वान समाधि अवस्था में अपने अंतःकरण में साक्षात अनुभव करते हैं। ये सब लक्षण है। कालातीत, नित्य मुक्त, निश्चेष्ट, आकाश के समान निश्चीम, कला रहित, निर्विकल्प। अब इस सब का क्या मतलब है ये तो आपको समाधि में ही जाकर के पता चलेगा। हम लोगों को निश्चीम का मतलब नहीं मालूम। हम लोगों को
निस्सीम वस्तु क्या होती है इसका मतलब हम लोगों को नहीं मालूम। निस्सीम का मतलब जिसकी सीमा कितना हो। तो ये शब्द तो जानते हैं हम लोग, लेकिन कोई सीमा रहित वस्तु को हम लोग जानते ही नहीं। इसीलिए निस्सीम की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं जब तक कि ब्रह्म को न जाने। उसी तरह कालातीत की हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई चीज टाइमलेस हो इसकी मन कल्पना नहीं कर सकता। ये सब ऐसे वो हैं कि केवल समाधि में ही जाकर के इन शब्दों का वास्तविक अर्थ पता चलता है। निश्चेष्ट, विदाउट एक्शन, विदाउट डूइंग, नॉन डूइंग। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने मन को रोक करके कुछ मत कीजिए, वो अवस्था ही नॉन डूइंग की है। उसको हम लोग सामान्य मन से इस शब्द के अर्थ को नहीं जान सकते। वैसा वह ब्रह्म है। प्रकृति विकृति शून्यम भावनातीत भावम सम रस समानम मानस मान संबद्ध दूरम निगम वचन सिद्धम नित्य अस्मत् प्रसिद्धम हृदय कलयति विद्वान ब्रह्म पूर्णम समाधि। कार्य और कारण से रहित परमात्मा जो है वह न तो किसी का बाप है न किसी का बेटा है। कार्य और कारण से रहित, एकदम ठोस जगह पर चले जाइए और वेदांत की ऊंची अवस्था में चले जाइए तो ये नहीं कहेंगे कि दुनिया भगवान से बनी, बोलेंगे कुछ बना ही नहीं, कुछ बिगड़ा ही नहीं, जो का त्यों सब भरा पूरा है। सृष्टि को बनना आप कब से कहेंगे? बिग बैंग से कहेंगे। बिग बैंग भी तो कोई चीज से बना। अब क्या हो जाएगा तो उसको बनना कहेंगे, और क्या हो जाएगा तो उसको बिगड़ना कहेंगे। क्या हो जाएगा तो उसको सृष्टि कहेंगे, क्या हो जाएगा तो उसको प्रलय कहेंगे। वास्तविकता में आइए तो न तो कोई सृष्टि हुई न कोई प्रलय हुआ, बस है पना है, उसी में सब कुछ दिख रहा है। आप पकड़िएगा बात को सृष्टि वाली अवस्था से। अब हम ये जो है ना धीरे धीरे अजातवाद की ओर ले जा रहे हैं। अब क्या किसको पंचीकरण कहेंगे? कुछ भी नहीं है। फिर क्या उपलक्षण कहेंगे, क्या विशेषण कहेंगे, वो सब का कोई मतलब नहीं है। न तो सृष्टि कभी बनी, न है, न होगी। भाई आटा जब रखा रहता है तो उसको आटा कहते हैं, गेहूं को गेहूं कहते हैं, और आटे से रोटी बन जाती है तो उसको रोटी कहते हैं। लेकिन जब गेहूं रखा हुआ है उस समय भी वो कुछ ना कुछ बन बिगड़ रहा है, और आटा रखा हुआ है तो रखा हुआ आटा भी कुछ ना कुछ बन बिगड़ रहा है, और जब रोटी बनी हुई है तो भी वो कुछ ना कुछ बन बिगड़ रहा है। वो हमको जो बड़ा चेंज होता है वो दिखता है। गेहूं से आटा बनना तो दिखता है, लेकिन गेहूं में घून लग रहा है वो हमको नहीं दिखता है। तो इसी मेजर चेंजेस को हम लोग जो है कह देते हैं कि सृष्टि बनी या बिगड़ी, लेकिन वस्तुतः वह तो सबका सब मिट्टी ही है। मिट्टी की दृष्टि से देखें तो न तो आटा बना, न कभी वो आटा जब बना तब भी मिट्टी था, जब गेहूं है तब भी मिट्टी है, जब रोटी बन गया तब भी मिट्टी है। तो न कुछ बना न बिगड़ा। इसीलिए ये सब जो पहले आपको बताया था पंचीकरण का पद्धति, और आकाश बन गया और वायु बन गया और जल बन गया और अग्नि बन गया, पृथ्वी बन गया, ये सब भी केवल समझाने के लिए बताया था। वो सब में से कहीं कुछ बना नहीं, कुछ हुआ नहीं, कोई सृष्टि नहीं हुई, बस है। वही कह रहे हैं प्रकृति विकृति शून्यम। प्रकृति होता है बन, जो कोई बनने वाला, विकृति हो गया उससे जो चीज बन गया। तो प्रकृति विकृति शून्यम भावना अतीत भावना अतीत भावम। अब मन से उसका भावना भी नहीं कर सकते हैं। समरस समानम, और समरस है। ऐसा नहीं कि कहीं पर ज्यादा ब्रह्म कहीं पर कम ब्रह्म, किसी में ज्यादा ब्रह्म किसी में कम ब्रह्म, सृष्टि में कहीं पर मैनिफेस्टेड अनमैनिफेस्टेड, ये सब का कोई चक्कर ही नहीं। किसको मैनिफेस्टेड कहेंगे, किसको अनमैनिफेस्टेड कहेंगे, वो सब कुछ नहीं, ठसाठस भरा हुआ है, समरस है। उपमा रहित, इसका कोई उपमा नहीं दिया जा सकता है। रस्सी वाला एग्जाम्पल दिए, सांप वाला एग्जाम्पल दिए, ये सब भी परफेक्ट नहीं बैठता है। इसका कोई उपमा नहीं है, किसी भी एग्जाम्पल ब्रह्म के लिए फिट नहीं बैठता है। प्रमाणों की पहुंच से परे। प्रमाण होता है आपके आंख से जो जानते हैं या कान से जो सुनते हैं, अनुमान, प्रत्यक्ष, उपमान, ये सब प्रमाण कहे जाते हैं। तो ये न तो प्रत्यक्ष बन सकता है, न अनुमान बन सकता है, न उपमान बन सकता है। आप किसी भी उपाय से इनको नहीं जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? वेद वाक्यों से सिद्ध। अब वेद के वाक्यों से सिद्ध मतलब वेद के वाक्यों से पता चल जाता है कि ऐसी कोई चीज है। इसीलिए हम लोग वेदों का इतना महत्व देते हैं। इसीलिए नहीं देते हैं कि ये किसी भगवान ने कहा है, किसी ने ये कहा है।
कौन बोलता है इससे नहीं महत्वपूर्ण है, क्या बोल रहा है ये महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। तो ये ऐसी अद्भुत चीज की जानकारी वेद भगवान हम लोगों को देते हैं। कहते हैं सृष्टि के विषय में जो अल्टीमेट थ्योरी हो सकती है वह दे रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। इसीलिए वेद को हम लोग इतना रेवर करते हैं। नित्य मतलब टेम्पररी नहीं, परमानेंट, एक रस है। अब देखिए ना, महाब्रह्मांड की दृष्टि से पृथ्वी का बनना बिगड़ना क्या है, कुछ भी नहीं है, नेग्लिजिबल है। ना तो उस टाइम में कुछ दिक्कत है, न स्पेस में। उसके महाब्रह्मांड की दृष्टि से अगर आप देखिए, विशाल पूरा मेगा यूनिवर्स में यूनिवर्स, उसकी दृष्टि से पृथ्वी का या पूरे सोलर सिस्टम का बनना और बिगड़ना क्या है। जैसे एक डस्ट हिल गया, यहां से वहां हिल गया, वो हिलना भी उसको नहीं पता चलेगा। इतना विशाल है, इतना विशाल है, इतना विशाल है कि कोई भी चेंज उसको नहीं बदल सकता है। और उस पूरे महाब्रह्मांड, अनंत महाब्रह्मांड को अपने भीतर में समेटा हुआ, अनंत काल को अपने भीतर में समेटा हुआ जो तत्व है, उसकी दृष्टि से तो कोई चेंज कभी हुआ ही नहीं। आप इस तरह से समझिए कि कोई एक हाथी हो, उसके शरीर में जुएं हो, तो जितना देर में हाथी का 10 दिन 1 दिन बीतता है, उतने में तो जुओं के कितने कितने पीढ़ियां बीत जाती हैं। तो जुओं की दृष्टि से तो बड़ा परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हाथी की दृष्टि से तो कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। यही समझना है, ये इतना विशाल, इतना व्यापक है कि इसमें कोई परिवर्तन कहीं कुछ हो नहीं रहा। जाना कैसे जाता है, इस तरह से आप सोचेंगे तो आपको हाथ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आपको मैं के रूप में इसको सोचना है। जो चीज से पूरी दुनिया बनी है वो कैसा है, तो जिस चीज से आपका मैं बना हुआ है, आपका शरीर नहीं, आपका मन नहीं, आपका मैं जिस किसी भी चीज से बना हुआ है, उसी चीज से पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड, पूरा महाब्रह्मांड व्यापक एक अजस्र सत चित आनंद स्वरूप तत्व बना हुआ। वह तुम नहीं है, वह नहीं है, वह मैं है। तो मैं रूप से स्थित पूर्ण ब्रह्म का विद्वान समाधि अवस्था में अपने अंतःकरण में अनुभव करते हैं। अजरम अमरम अस्ताभास वस्तु स्वरूपम स्मित स्तिमिर सलिल राशि प्रख्यम माख्य विहीनम समित गुण विकारम शाश्वतम शांतमेकम हृदय कलयति विद्वान ब्रह्म पूर्णम समाधौ। अजर है, बुढ़ा नहीं होता है, अमर है, मरता नहीं है, आभास शून्य है, इसका कोई पता नहीं चलता, वस्तु स्वरूप है, जो एसेंस है, वस्तु तत्व है, वही है। निश्चल जल राशि के समान नाम रूप से रहित, और जैसे जल हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह से यह नेम और फॉर्म से अलग है, गुणों के विकार से शून्य, और इसमें कोई गुणों का विकार नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि सत्व गुण बढ़ गया, रजोगुण बढ़ गया, तमोगुण बढ़ गया। ब्रह्म की दृष्टि से न तो सत्व है, न रजस है, न तमस है, वो सब उस पर क्या प्रभाव डालेंगे। नित्य शांत स्वरूप और अद्वितीय पूर्ण ब्रह्म का विद्वान समाधि अवस्था में हृदय में साक्षात अनुभव करते हैं। समाहितांतःकरणं स्वरूपे विलोकयतात्म खंडे अखंड वैभवं विच्छिन्दी बंधं भवगंधगंधितं यत्नेन पुंस्तं सफलीकुरुस्व। अपने स्वरूप में चित्त को स्थिर करके अखंड ऐश्वर्य संपूर्ण आत्मा का साक्षात करो, संसार गंध से युक्त बंधन को काट डालो और यत्न पूर्वक अपने मनुष्य जन्म को सुफल करो। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम सच्चिदानंदमद्वयम् भावयात्मन आत्मनस्थम न भूयः कल्पसे ध्वनि। समस्त उपाधियों से रहित अद्वितीय सच्चिदानंद घन स्वरूप अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा का चिंतन करो, इससे तुम फिर संसार चक्र में नहीं पड़ोगे। इसका क्या मतलब है? देखिए, मन का वही स्वरूप होते चला जाता है जिसका वह चिंतन करता है।
आप दिन रात किसी सुंदर चीज के बारे में स्मरण कीजिए, अच्छे चीज के बारे में स्मरण कीजिए, आपके चेहरा का रंग रूप बदलने लगेगा और आप वैसे ही होते चले जाएंगे। आप किसी दुष्ट चीज का स्मरण कीजिए तो आपका मन भी वैसा होते जाएगा, आपका शरीर भी वैसा होते जाएगा और आप वैसे ही होते चले जाएंगे। तो ये क्या कह रहे हैं कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम सच्चिदानंद अद्वयम भावयत भावय आत्मान आत्मस्थम न भूया कल्पसे ध्वने। तो जो सच्चिदानंद स्वरूप है उसका आप ध्यान कीजिए, भावना कीजिए। भावना हमेशा आपके हिसाब से होता है। भावना सत्य नहीं होता है। आपको यह करना है कि भावना उसके तरह की चिंतन करते हैं। सत्य तो परमात्मा है, भावना आपके मन में है, लेकिन उस तरह से अद्वय निर्विकल्प सत्स्वरूप ब्रह्म का चिंतन करने से आपका क्या होगा, मन भी धीरे धीरे निर्विकल्पक होते चला जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि समस्त उपाधियों से रहित अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप अपने अंतःकरण में स्थित आत्मा का चिंतन करते रहो। किसका चिंतन करना है? तो कुछ नहीं का। तो मन में जो कुछ न कुछ चिंतन करने की आदत है उसी कारण से मन बना रहता है। और जब आप अद्वैत वस्तु का चिंतन करने लगते हैं तो मन गायब हो जाता है, हो ही जाता है। आप मन ही मन में सोचिए कि मैं अमन का चिंतन कर रहा हूं, तो हो तो ये रहा है कार्य मन में, लेकिन यह आपके मन को शांत करके, शुद्ध करके और विलीन करने में यह चीज मदद करेगा। दृश्य की उपेक्षा। छायेव पुंसः परिदृश्यमानम् आभास रूपेण फलानुभूत्या शरीर माराक्षव वत निरस्तम पुनर्न संधत्त इदम महात्मा। मनुष्य के शरीर छाया के समान केवल आभास रूप से दिखलाई देने वाला इस शरीर का इसके फल पर विचार करके सबके समान एक बार बाध कर देने पर महात्मा गण इसे फिर स्वीकार नहीं करते। अब ये शरीर इतना बृहद बात कर रहे हैं, हम लोग कॉन्शसनेस के बारे में, ब्रह्म के बारे में और ब्रह्मांड के बारे में और सूर्य के बारे में और सूर्य की दूरी के बारे में और पूरी पृथ्वी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो मनुष्य की छाया के समान केवल आभास रूप से दिखलाने देने वाले इस शरीर का, अब हमारा भी शरीर है ना, केवल दिखलाई देता है, असल में वस्तु में है नहीं। शरीर हो, शरीर से जुड़ा हुआ चीज हो, हवा हो, पानी हो, आकाश हो, मिट्टी हो, धरती हो, ये सब क्या है? शरीर जैसे हैं। और ये वस्तुतः है नहीं, छाया जैसे दिखाई देते हैं। और एक इसी शरीर का, इसके फल का विचार करके कि अब मैं बोल रहा हूं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब मैं बुढ़ा होऊंगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब अशक्त हो जाऊंगा, और एक दिन ऐसा होगा जो मर जाऊंगा, ये शरीर खत्म हो जाएगा। तो इस शरीर से केवल बस थोड़ी देर के लिए ये दिख रहा है, और जिस समय भी दिख रहा है उस समय भी ये झूठा है, ये बेकार है। तो बोले कि ये सब के समान एक बार है, और एक बार यह समझ में आ जाता है तो फिर महात्मा गण इसे स्वीकार नहीं करते। सतत विमल बोधानंद रूपम समेत्य त्यज जड मल रूपोपाधि मेतम सुदूरे अथ पुनरपि नैषम स्मर्यताम वांत वस्तु स्मरण विभू विषय भूतम कल्पते कुत्सनाय। अपने नित्य और निर्मल चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करके इस मल रूप जड़ उपाधि को दूर ही से सर्वथा त्याग दो, और फिर कभी इसका याद भी मत करो, क्योंकि उगली हुई वस्तु को याद करने पर तो उल्टी जी बिगाड़ने वाली ही होती है। समूल में तत्परिदह्यमन्नो सदात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे ततः स्वयं नित्य विषेद बोधानंदात्मना नित्यति विद्वरिष्ठ। अब ये जो 416 है इसको हम लोग कल देखेंगे। कोई प्रश्न हो तो आज पूछ लीजिए।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। रखा जाए फिर। हेलो जी जी ठीक है।